हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बेस्ड है ग्रामर पर, और ग्रामर में हम आज स्टार्ट करेंगे टेंसेस। और टेंसेस में जिस टेंस को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर आप इस टेंस को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से इसका यूजेज समझ जाते हैं और इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप अराउंड 60% जो आपके सेंटेंसेस इंग्लिश में यूज़ करते हैं राइटिंग में या स्पीकिंग में, उनको ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जितनी भी हम इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, अराउंड 60% वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। तो लेट्स सी कि इसमें क्या है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट बोल सकें। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ रिपीटेड एक्शन। अगर हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो रिपीट होता है, वन टाइम एक्शन नहीं है, ये बार बार रिपीट होता है, एक बार नहीं है। अगर मैं सिर्फ अभी कर रही हूँ तो इट्स नॉट सिंपल प्रेजेंट, लेकिन अगर मैं उसको डेली कर रही हूँ, मंथली, वीकली, ईयरली, रेगुलर इंटरवल्स पे उसको रिपीट कर रही हूँ, या फिर उसको इरेगुलर इंटरवल्स पर भी रिपीट किया जा रहा है, जैसे कई बार ऐसा करते हैं या हम बार बार ऐसा करते हैं या कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो होता है, रिपीट तो होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो वो रिपीटेड एक्शन है। जो काम हम बार बार रिपीट करके करते हैं वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेकेंड थिंग, अगर हम किसी फैक्ट की बात कर रहे हैं, वो चीज़ें जो चेंज नहीं होती, जो फैक्ट हैं, विद टाइम विद प्लेस दे डू नॉट चेंज, तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट जहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं वो है परमानेंट एक्शन, परमानेंट सिचुएशन। अगर कोई परमानेंट सिचुएशन है, टेम्प्ररी नहीं है, वो विद टाइम चेंज नहीं होगी, तो वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। और लास्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें हम किसी को कोई कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें हम क्या यूज़ करते हैं और थोड़ा इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे कि सेंटेंस पैटर्न जाता है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, जो सेंटेंस में काम करता है, वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर हमारा आई है, यू है या प्लूरल है, अगर हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं या अपनी या तुम्हारी बात कर रहे हैं, आई और यू की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं आफ्टर दी सब्जेक्ट। नो हेल्पिंग वर्ब, नो इज एम आर, नो हैज़ हैव। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर, तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है या इंटरोगेटिव में है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डू या डज। डू यूज़ होता है आई, यू और प्लूरल के साथ, और डज यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नाउ कमिंग टू इट्स एग्जाम्पल्स, कि हम इसको एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रिपीटेड एक्शन की बात करें, जो काम बार बार होता है, जो काम हम बार बार करते हैं, चाहे हम रेगुलरली रिपीट करते हैं या इरेगुलरली रिपीट करते हैं, बस वो रिपीट होता है। जैसे कि एवरी ईयर वी गो फॉर अ वेकेशन, हम हर साल वेकेशन के लिए जाते हैं, तो ये क्या है, ये रिपीट होता है हर साल, रेगुलर है कि ये हर साल के बाद रिपीट होता है। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी, जो कि प्लूरल है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे गो फर्स्ट फॉर्म। वी आर गो, वी इज़ गो, वी हैव गो, कुछ नहीं आएगा। वी गो फॉर अ वेकेशन एवरी ईयर। या फिर अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं और वो एक्शन रिपीट कर रहा है, जैसे हम कहें वो अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विज़िट करता है, तो ही अब सिंगुलर है, तो अक्सर मीन्स ऑफन, ही ऑफन विजिट्स, यहाँ पर हम एस यूज़ करेंगे, ही ऑफन विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो इस तरीके से जो चीज़ें रिपीट होंगी हम उनको इस तरीके से अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। नो हेल्पिंग वर्ब, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ई एस। नेक्स्ट है फैक्ट्स, जो चीज़ें चेंज नहीं होती। अगर हम कहें
अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यहाँ पर द अर्थ इज सिंगुलर, देयर इज़ वन अर्थ, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मूव्स। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और ये जो सेंटेंस है ये एक फैक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। या फिर कोई भी ऐसा फैक्ट जैसे एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो ये भी फैक्ट है, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ अगर हम बात कर रहे हैं परमानेंट सिचुएशन की, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से आई ओन दिस हाउस, तो ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है कि ये घर आज मेरा है तो कल नहीं है, परमानेंटली ये मेरा है। तो आई ओन दिस हाउस, आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। या फिर कोई भी परमानेंट सिचुएशन जैसे हम कहें मिस रीटा टीचर्स अस इंग्लिश, सो मिस रीटा हमें पढ़ाती हैं, तो ये परमानेंट है कि वो हमारी टीचर हैं, एटलीस्ट कुछ ड्यूरेशन के लिए तो वो परमानेंट है। तो वहाँ पर मिस रीटा और वो सिंगुलर हैं तो हम यूज़ करेंगे टीचर्स, टीचर्स आस इंग्लिश। नेक्स्ट इज़ when we are talking about imperative sentences, तो जब हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या कमांड कर रहे हैं, जैसे come out of the class, come फर्स्ट फॉर्म। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट नहीं यूज़ करते, हम डायरेक्टली वर्ब से अपना ऑर्डर या कमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे कम आउट ऑफ द क्लास, सिट डाउन, या फिर ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। या फिर नेगेटिव में बनाएंगे तो डू नॉट मेक नॉइज, डू नॉट सिट हेयर, डू नॉट टॉक टू मी, तो डू जो है हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये कुछ मेजर यूजेज है जहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ है जहाँ हम अपनी लैंग्वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी को अपनी डेली रूटीन के बारे में बता रहे हैं, या हम अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं, या कोई भी एक्टिविटी जो यूजुअली होती है आपके अराउंड उसकी बात कर रहे हैं, या कोई किसी को भी कमांड ऑर्डर कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। और जितने भी आप सेंटेंसेस यूज़ करेंगे आप देखेंगे, अगर आप ट्राई करेंगे उसको समझने की, तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करके अपने जो सेंटेंसेस हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप इसमें आपको इसका यूज़ समझ आया और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों, प्रॉब्लम्स हों, तो आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू इन दिस। सो फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर आइडियाज़ और फॉर मोर स्ट्रैटेजीज़, फॉर मोर लेसन्स, stay tuned with us. So keep watching, keep learning, keep sharing. Thank you.